और नक्सलवाद की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। तो आपको पता है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टियों के अगर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उनके सलवा जुलूम निर्णय को लेकर कुछ टिप्पणी की है तो इसमें गलत क्या है। ये 2011 का फैसला है सलवा जुलूम का। जस्टिस सुदर्शन सलवा जुलूम का पूरा जो प्रयास है वो गैर कानूनी है और नक्सलवाद की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, माओवाद को कैसे समाप्त किया जाए, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में भी बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मित्रों, आपको पता है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं। हम सभी जजेस का सम्मान करते हैं। सलवा जुलूम मामले में 2011 के उनके निर्णय पर देश के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक टिप्पणी की थी कि उनके इस निर्णय से माओवाद के प्रकोप को कम करने में कठिनाई पैदा हुई है। इसको लेकर आज कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि गृह मंत्री जी की टिप्पणियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आज कुछ बहुत बुनियादी सवाल खड़े करने हैं। आई विश टू रेज सम वेरी फंडामेंटल इश्यूज about Justice Sudarshan Reddy, who is the opposition candidate for the post of Vice President. जब आप उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो आपकी सोच, आपकी रीति, आपकी नीति, इस पर चर्चा तो होगी ना। कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश अगर सुप्रीम राज्यसभा में आए, अब कुछ लोग लोकसभा लड़े तो विपक्ष के लोग बहुत विरोध करते थे। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, इनमें सच्चाई है ना। लेकिन अगर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उनके सलवा जुलूम निर्णय को लेकर कुछ टिप्पणी की है तो इसमें गलत क्या है। ये 2011 का फैसला है सलवा जुलूम का जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का, सुप्रीम कोर्ट का। और थोड़ा मैं इसके पैराग्राफ्स को पढ़ूंगा और आप सभी बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी बताऊंगा। आपको मालूम है कि मित्रों, बस्तर दांतेवाड़ा इलाका जो है छत्तीसगढ़ का, वो नक्सलवाद से बहुत प्रभावित रहा है, माओवाद से। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बड़े बड़े नेता भी मारे गए, महेंद्र कर्मा मारे गए। आपको याद होगा वीसी शुक्ला पर वहीं बम चला था, वो मारे गए थे। हमारे भाजपा के कई नेता शहीद हुए वहां पर। ये लंबा आंदोलन चला है। इसको लेकर 2011 मतलब मनमोहन सिंह की सरकार और वहां भाजपा की सरकार, तो एक ये विचार हुआ कि जो आदिवासी नौजवान हैं, जो अपने इलाके को अधिक समझते हैं, उनको लेकर एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए, उनको ट्रेन किया जाए। और उसके माध्यम से, चूंकि वो अपने वन को समझते हैं, बाकी समझते हैं, तो इसको लेकर पुलिस के सहयोग में उनका सदुपयोग किया जाए कुछ ट्रेनिंग के बाद। और ये शुरू हुआ, इससे बहुत फायदा भी मिला। कई माओवादियों के गढ़ नष्ट हुए,
और ये कार्रवाई चल रही थी, उसमें बहुत सफलता मिली। कुछ घोर माओवादी समर्थक बुद्धिजीवियों ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सलवा जुल्म का पूरा जो प्रयास है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अपनी जगह पर है। इसका निर्णय करने वाले 2 जज में प्रमुख थे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। और ये जो निर्णय लिखा है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये निर्णय भी सुदर्शन रेड्डी साहब ने लिखा है। मैं आपके सामने कुछ भाषा पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये राष्ट्रीय विषय है, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप शांति से मुझे मौका दें। The problem is apparent to us. Human rights are widely acknowledged to being systematically on a vast scale being violated by the Maoist Naxalite on the one side and the state and some of its agents on the other side. Nor is the problem with those well-meaning, thoughtful and reasonable people who question those positions. The problem, ये शब्द को सुनिए आप, the problem rests in the immoral political economy that the state endorses and the resultant revolutionary politics that it necessarily spawns. मतलब जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था को सरकार समर्थन करती है, उससे जो क्रांतिकारी विचार पैदा होता है, उसके कारण ये संघर्ष होता है। तो एक प्रकार से परोक्ष रूप से माओवाद का समर्थन का स्वर है। अब देखिए, मैं पैराग्राफ 9 पढ़ रहा हूं। The root cause of problem and hence its solution lies elsewhere. The culture of unrestrained selfishness and greed spawned by modern neoliberal economic ideology and the false promise of ever-increasing spirals of consumption leading to economic growth that will lift everyone under its socially, politically, economically sustainable circumstances in vast tracts of India in general, in particular Chhattisgarh. ये माननीय न्यायमूर्ति का निर्णय है कि आर्थिक व्यवस्था पर भाषण है, न्यू लिबरल, वास्ट कंजम्पशन। ये देश सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल से चलता है, जिसमें क्या निर्णय होगा आर्थिक व्यवस्था का, क्या निर्णय होगा इसका, ये तो करने का काम विधायिका का है ना, कार्यपालिका